आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। जामिया में एक बार फिर लगे आजादी के नारे। सिर्फ इतना दिखाएंगे, देखो मुस्लिम लाइव्स मैटर, फिर कहेंगे क्या छात्रों ने बुलडोजर राजनीति को बताया सांप्रदायिक। कोर्ट में जाने से पहले मामला बुलडोजर वो चलाने लगते हैं, मतलब कोर्ट से भी वो बड़े, भारत के जो भी सरकार हैं वो कोर्ट से भी बड़े हो गए हैं। क्या इस देश में सुप्रीम कोर्ट को फॉलो नहीं किया जाता? एमसीडी सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती। हम अल्लाह अकबर का मतलब ये नहीं कि हम किसी दूसरे को ललकार रहे हैं, वो नहीं है, वो हम अपने बस मोटिवेशन के लिए काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ शक्ति सिंघानिया। इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के बाहर। यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं, यहाँ पर जो भीड़ है, यहाँ पर कई सारे छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आपको प्रदर्शन की वजह बता देते हैं कि कल जहांगीरपुरी में इलीगल इंक्रोचमेंट के चलते एमसीडी ने बुलडोज़र से काफ़ी जो है दुकानें तबाह कर दी हैं और यहाँ के छात्रों ने यह आरोप लगाया है कि वो जो दुकानें तबाह की गई हैं उसमें अधिकतर जो दुकानें हैं वो मुस्लिम समुदाय के लोगों की है और यहाँ के लोगों का कहना है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है सरकार के द्वारा। यहाँ पर हमने देखा कि अल्लाहू अकबर के नारे लगे, यहाँ पर आज़ादी के नारे लगे। ये वही आज़ादी के नारे हैं जिसने जामिया मिलिया इस्लामिया की जो एक छवि है वो राष्ट्र विरोधी के तौर पर बना दी है देश के अंदर। और यहाँ पर लोग जो हैं प्ले कार्ड्स भी लेकर खड़े हुए हैं जिसमें साफ लिखा हुआ है कि बुलडोज़र चलाना भी एक तरह का जेनोसाइड है। तो यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि इन सारी बातों का क्या मतलब है और जानेंगे कि ये जो पूरा प्रदर्शन है ये क्यों हो रहा है। जहांगीरपुरी में आपने देखा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो आया है 10:45 पे आया है कि जो वहाँ पे थोड़ा पुलिस उसे रोका जाए। क्या इस देश में सुप्रीम कोर्ट को फॉलो नहीं किया जाता? एमसीडी सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी 2 घंटे तक बुलडोज़र चलता है, एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट करके उनके घर को, उनकी दुकानें को, यहाँ तक कि मस्जिदों को तोड़ा जाता है। तो हमारी यही मांग है कि जो लोगों को वहाँ पे बताया जाता है कि वो बांग्लादेशी हैं, अगर बांग्लादेशी हैं तो एमसीडी आज तक सोई क्यों थी? एमसीडी ने उन्हें बसने क्यों दिया? किसने पैसा लेकर उन्हें बसने दिया था? हमारा ये सवाल है। हमारा सवाल ये है, एमसीडी तो ये कह रही है जो अतिक्रमण है उसको हटाना पड़ेगा। तो आज तक अतिक्रमण कहाँ था? अभी कल अतिक्रमण आज तक कहाँ था? आप सो के जाग रहे हैं। अतिक्रमण अगर होता भी है तो पहले आपको नोटिस दिया जाता है, नोटिस देने के बाद कुछ टाइमिंग दी जाती है, उसके बाद घर तोड़ा जाता है। लेकिन वहाँ पे विदाउट नोटिस, विदाउट किसी भी नोटिस के घर आगे लगातार तोड़ा जा रहा है, गरीबों घर तोड़ा जा रहा है। वहाँ मुझे ये रोना आया, एक घर बनाने के लिए इंसान पूरी ज़िंदगी अपनी कमाई करता है। मैं एक इंजीनियर, मुझे पता है इस तपिश धूप में खड़े होके कैसे घर बनता है। इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी कमाई घर बनाने लगा देता है और तुम्हें घर तोड़ने में रहम नहीं आता। ये विरोध प्रदर्शन किस लिए? विरोध प्रदर्शन दरअसल कल जो दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो गैर कानूनी बस्तियों को उजाड़ने के नाम पर एक गैर कानूनी काम हुआ है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है। गैर कानूनी था इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है। तो उसके खिलाफ कि इनकी नीयत, इनका षड्यंत्र, इनकी साजिश साफ़ है कि मुसलमानों को किसी भी तरह से परेशान करना है। उसके खिलाफ आज हमारा प्रोटेस्ट है, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, यानी एक वाक़या नहीं है। पिछले महीने जिस तरह से घटनाएँ घटी हैं पूरे हिंदुस्तान में, रामनवमी के जुलूस के नाम पर पहले तो मुसलमानों पर जुल्म और फिर उसके बाद पुलिस और प्रशासन की सहम है, उनके घरों को उजाड़ देने की जो पूरी कार्रवाई हुई है हिजाब के नाम पर, फला मतलब कई इवेंट्स हैं। तो उन सब के शामिल करते हुए ये प्रोटेस्ट हमारा है कि हम इस फाशिस्ट निरंकुश सत्तावाद के ख़िलाफ़ जो है अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहिए। लेकिन एमसीडी का कहना है वहाँ पर जो है इलीगल एनक्रोचमेंट था, सिर्फ उन दुकानों को हटाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट को समझाते ये बात, हमको तो समझा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को समझाते। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किस लिए लगाया? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे इसलिए लगाया कि वो गैर कानूनी था, स्टे इसी वजह से आया है ना, वरना कानूनी था सुप्रीम कोर्ट ही बोल देता। कानून का सबसे बड़ा इंटरप्रेटर, उसका कस्टोडियन तो सुप्रीम कोर्ट होता है ना। तो एमसीडी की वो तो खैर नीयत ख़राब है, उसके दिल से जाके पूछो तो वो बात वही है कि वो मुसलमानों को परेशान करने के लिए गया। ये कोई रूटीन ड्राइव नहीं था, बल्कि रामनवमी के जुलूस पे
जो घटना हुई थी उसमें एक सबक सिखाने के लिए इनका हमेशा टारगेट होता है मुसलमानों को सबक सिखाया जाए। तो मुसलमानों को ही सबक क्यों सिखाया जाए, मतलब मुसलमानों को ही टारगेट क्यों कर रही है सरकार? वो इसीलिए कि हिंदुत्ववादी जो फाशिस्ट सरकार है उसके प्रोपेगेंडे का और उसके दुश्मनों की फहरिस्त में आपने बंच ऑफ थॉट पढ़ी होगी, उसमें साफ कहा गया हमारे दुश्मन मुसलमान हैं, कम्युनिस्ट ईसाई 3 लोग हैं। तो मुसलमान दुश्मन हैं, अब उनको कैसे भी करके आइसोलेट करके उनको एक दोयम दर्जे का सेकंड क्लास शहरी बनाने की इनकी पूरा प्रोसेस है, सत्ता है उनकी, पॉलिटिक्स ही यही है उनकी। तो इसलिए वो कर रहे हैं। हमारा मानना ये है कि हम इसके खिलाफ अपनी आखिरी सांस तक जद्दोजहद करेंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे जब तक कि ये अब जड़ से न उखाड़ फेंक दी जाए। मज़हब का इस्तेमाल अपने मोटिवेशन के लिए करना कोई गलत नहीं है। अगर जय श्री राम का इस्तेमाल वो इसलिए करते हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जय श्री राम के ज़रिए से एक दूसरी कौम को, दूसरे कम्युनिटी को आप आतंकित करने का प्रयास करेंगे तो फिर ये गलत होता है। यहाँ तो हम अल्लाह अकबर का मतलब ये नहीं कि हम किसी दूसरे को ललकार रहे हैं, वो नहीं है, वो हम अपने बस मोटिवेशन के लिए काम कर रहे हैं। अगर वो उस तरह का नारा लगा तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है असल हमारा कहना। ये आप हाथ में जो प्ले कार्ड पकड़े हैं ये थोड़ा दिखाएंगे आप थोड़ा कैमरे की तरफ? हॉल्ट एंटी मुस्लिम वायलेंस एंड हेट, इट इज़ंट कम्युनल वायलेंस, इट इज़ एथनिक क्लींजिंग। तो ये क्यों आपको लगता है कि ये कम्युनल वायलेंस नहीं है, एथनिक क्लींजिंग? कम्युनल वायलेंस में तो ये होता है ना कि सरकार प्रशासन दोनों तरफ से चीज़ें करती है और बहुत न्याय की बात करती है, अदल की बात करती है। ऐसा नहीं होता कम्युनल वायलेंस। यहाँ ये होता है कि पुलिस प्रशासन सरकार सब एक पक्ष में जाकर के खड़ा हो जाती है और एक के ख़िलाफ़ खड़ी जाती है। तो यहाँ हम समझते हैं कि उनकी नीयत में खोट है, उनके काम करने के अंदाज में खोट है और वो ये काम करना चाहते हैं। ये प्रदर्शन की वजह क्या है? प्रदर्शन की वजह है जो कल इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पे जहांगीरपुरी में हुआ है वो सरासर इलीगल है। हम उसको यहाँ से इलीगल बोलते हैं, जामिया की ज़मीन से हम उसको इलीगल बोलते हैं। अगर आपको कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन था वहाँ पर, अगर था तो आपको पहले नोटिस देना है उस चीज़ का। आप बिना नोटिस के कहीं भी जेसीबी नहीं चढ़ा सकते। कल को आप बोलेंगे जामिया का गेट इलीगल है, आप यहाँ पे जेसीबी का नोटिस जेसीबी आके घुसा देंगे। आप बिना नोटिस के कैसे जा रहे हैं और कैसे जाके कोई चीज़ डेमोलिश कर रहे हैं? दूसरी बात, वहाँ पे अभी एक सांप्रदायिक दंगा हुआ है, उस सांप्रदायिक दंगे के बाद ही वहाँ पे ये क्यों हुआ है, इसके ऊपर सवाल तो उठेंगे। और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? हम वैसे भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, वहाँ पे हिंदुओं के साथ भी हुआ है, हिंदुओं की ज़मीनें भी थी, उनके साथ भी वहाँ पे उनकी चीज़ें भी डिमोलिश हुई है। हम तो उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे संगठन जितने यहाँ पे खड़े हैं इनमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, इनके अंदर आधे हिंदू, मेरे अपने दोस्त हिंदू हैं यहाँ पर। मैं मुसलमान हूँ लेकिन मेरे दोस्त हिंदू हैं, या 50% लोग हिंदू हैं। हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। इस देश का युवा इतना पागल नहीं है, वो सो नहीं रहा है, उसे पता है अपने अधिकार, उसको पता है कि उसे कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है, और वो बोलेगा, ऐसी हर एक चीज़ में बोलेगा। आप ये बताइए, आप कह रहे हैं वो एक दंगाइयों की ज़मीन है, आप बोल रहे हैं कि वो वहाँ के जिसकी वो ज़मीन तोड़ी गई है वो दंगाई था। मिनी पाकिस्तान भी बोला गया है, मिनी पाकिस्तान बोला जा रहा है। आप कह रहे हैं वो रोहिंग्यास कह रहे हैं आप उन्हें, आप कह रहे हैं वो दंगाइयों की ज़मीनें हैं। मैं कह रहा हूँ अभी तो पहले वो प्रूफ हुई नहीं है। अगर वो ऐसा प्रूफ हो भी जाए कि वो दंगाई थे, सच में थे, उसके बाद भी मेरे घर में 4 फैमिली मेंबर हैं। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो उन 3 की गलती क्या है? उन 3 का भी वो घर है, उसको क्यों तोड़ा गया है? वो सरासर एक कम्युनिटी के खिलाफ आप अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। हम इस देश के संविधान को भी मानते हैं, हम इस देश से बहुत प्यार करते हैं। प्यार को दिखाया नहीं जा सकता, उसे किसी कागज़ में नहीं दिखाया जा सकता, ना ही हमारे आधार कार्ड से उसका पता लगा सकते हैं आप। वो हमारे दिल में है, हम उस चीज़ को टाइम पे दिखाते रहते हैं और हम दिखाएंगे। आज भी हम जो ये कर रहे हैं ये अपने देश को बचाने के लिए और देश के संविधान को बचाने के लिए कर रहे हैं। हम यहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं आए हैं। पहली बात बताऊँ मैं आपको, हम यहाँ पे उस डेमोलिशन के खिलाफ हैं, चाहे वो हिंदुओं के घर भी तोड़े गए हैं और मुसलमानों के घर भी तोड़े गए हैं। हम दोनों के लिए यहाँ पे आए, हम किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए यहाँ पे नहीं है। अभी जो मीडिया चैनल भी नैरेटिव बना रही है कि भैया बुलडोजर के ऊपर चढ़ के जो मीडिया चैनल वाले नाच रहे हैं, मैं उनके सर पे ये रिपोर्ट में मारना चाहता हूँ, उनके मुंह पे लानत भेजता हूँ। ये रिपोर्ट क्या कह रही है? जेनोसाइड वॉच रिपोर्ट, जो पूरे वर्ल्ड में जेनोसाइड को लेकर ये हमेशा से रिसर्च करते आई है। रवांडा एक ऐसी कंट्री, छोटी सी कंट्री, जहाँ पे 1994 में लगभग 2.5 लाख लोगों को, जो तुत्सी, जो वहाँ के माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, उसको मार दिया गया। वहाँ पे दोस्तों ने अपने दोस्तों को मारा। आज ये रिपोर्ट कह रही है कि भारत उस जेनोसाइड की ओर जा रही है। तो ऐसे में मीडिया हो या भारत के जो लोग हैं वो कहाँ हैं? और अभी जो रामनवमी के बाद जो लगातार जिस तरीके से सुनियोजित ढंग से पूरे देश भर में, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो दिल्ली में, अभी जिस तरीके से वो बुलडोजर
मतलब कोर्ट में जाने से पहले मामला बुलडोजर वो चलाने लगते हैं। मतलब कोर्ट से भी वो बड़े, भारत के जो भी सरकार हैं वो कोर्ट से भी बड़े हो गए हैं क्या? और देखिए यहाँ पे आप जब संख्या देखेंगे भारत में मुसलमानों की स्थिति को, पहले मैं हिंदू घर से बिलोंग करता हूँ, आई एम एन एथीस्ट, बट भारत का जो सचर कमेटी रिपोर्ट 2004 या 5 में जो रिपोर्ट आया था उसमें ये कहा जाता है कि भारत के जो मुसलमान हैं उनकी स्थिति दलितों से भी बदतर है। भारत में अगर हायर एजुकेशन में देखा जाए, चाहे किसी भी आप वर्क फॉर्मल सेक्टर में वर्क की बात हो, सरकारी जॉब्स में बात हो, मुसलमानों की जो रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।